जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
श्री श्री गौरताही की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9। अध्याय का नाम है भक्ति का कल्प वृक्ष और प्यार संख्या है 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो प्यार संख्या 6 मैं खुद ही पढ़ूंगा, जहाँ तात्पर्य है उसको आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। मालाकारः स्वयं कृष्ण। अच्छा, ये श्लोक है। मालाकारः स्वयं कृष्ण प्रेमामरतरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानां यस्तं चैतन्यमाश्रये। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मालाकारः स्वयं कृष्ण है। तो मालाकार स्वयं है कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन यहाँ पर पहला तो वर्णन किया गया है किस प्रकार से कि वो मालाकार हैं। वो मतलब क्या है? माली हैं, है ना। ये जो है चैतन्य वृक्ष है जो कृष्ण प्रेम का अमर वृक्ष है। कृष्ण प्रेम का अमर वृक्ष, उसके माली चैतन्य महाप्रभु हैं स्वयं, है ना। कृष्ण प्रेम अमर तरुः स्वयं। और चैतन्य महाप्रभु का दूसरे प्रकार से वर्णन किया गया है कि कृष्ण प्रेम के अमर तरु यानी अमर वृक्ष, कृष्ण प्रेम के अमर वृक्ष भी स्वयं है। तो मालाकारा स्वयं और फिर कृष्ण प्रेम के अमर वृक्ष भी स्वयं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। दो प्रकार से वर्णन हो गया। फिर तीसरा वर्णन है दाता तत्फलानाम, उसके फलों के देने वाले भी वही हैं। फिर भोक्ता, खाने वाले भी वही हैं। यस्तम चैतन्य माश्रय, जो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी मैं शरण लेता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का 4 प्रकार से वर्णन हुआ है। इस अध्याय में चैतन्य वृक्ष या भक्ति कल्प वृक्ष का वर्णन हुआ है। तो कृष्ण प्रेम का अमर वृक्ष है ये, कृष्ण प्रेम का अमर वृक्ष, इसका वर्णन किया गया है, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु 4 रूपों में हैं। पहला रूप क्या है कि वे इस वृक्ष के माली हैं। क्या है? माली हैं, है ना। माली क्या करता है? सिंचन करता है, वृक्ष का सिंचन करता है ना। तो सबसे पहला चैतन्य महाप्रभु वर्णन है, माली हैं। फिर दूसरा क्या है? स्वयं कृष्ण है, प्रेम के अमर वृक्ष स्वयं भी है, वृक्ष भी स्वयं, माली भी स्वयं है और वृक्ष भी स्वयं है। फिर तीसरा दाता तत्फलानाम, और इस वृक्ष के जो फल हैं उनको देने वाले भी वही हैं, फलों को देने वाले भी वही हैं, है ना। और भोक्ता और उसका आनंद लेने वाले भी वही हैं। तो 4 प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया गया है कि जो भक्ति का प्रेम, कृष्ण प्रेम का जो अमर वृक्ष है, इसमें चैतन्य महाप्रभु 4 रूपों में है ना। अब इस प्यार संख्या 7 है। प्रभु कहे आमे विश्वम्भर नाम धरी, नाम सार्थक है
यदि प्रेम विश्व भरी। आप लोग मत दोहराइए। प्रभु कहे, नहीं प्रभु कहते हैं। कौन प्रभु? चैतन्य महाप्रभु। प्रभु कहे, कहे का मतलब है उन्होंने कहा। किससे कहा? अपने आप से कहा। प्रभु कहे का मतलब क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। कहते हैं का मतलब अपने आप से कहते हैं, यानी विचार करते हैं, सोचते हैं क्या? कि आमी विश्वम्भर नाम धरी, कि मैंने विश्वम्भर नाम धारण किया है। मैंने विश्वम्भर नाम धारण किया है। तो विश्वम्भर का मतलब भगवान का एक नाम है विश्वम्भर। तो विश्वम्भर का मतलब विश्व का भरण पोषण करें। दूसरा अर्थ ये भी है कि विश्व को भर दे। किस चीज़ से भरें वो अलग बात है। किस चीज़ से भरना है? विश्व को भरना है। जैसे थैले में आप कुछ सामान भरते हैं, है ना, तो आप भरें थैले में कोई चीज़ है तो उसको आपका नाम हो जाए थैला भर। थैला भर, जो थैले को भरे, है ना। तो विश्वम्भर का मतलब है चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि मेरा नाम विश्वम्भर तो है कि विश्व को भरे, भरण पोषण करे। एक तो ये अर्थ है, ये मेंटेनर, है ना, मेंटेनर। लेकिन हाँ दूसरा अर्थ चैतन्य महाप्रभु ले रहे हैं इसका, कि मेरा नाम जो है क्या है कि विश्व को भरने वाला। अब किस चीज़ से भरने वाला? तो वो कहते हैं नाम सार्थक है यदि प्रेम विश्व भरी। तो मेरा नाम सार्थक हो जाएगा अगर प्रेम से पूरे विश्व को भर दूँ। पूरे विश्व को क्या कर दूँ? प्रेम से भर दूँ। विश्वम्भर का मतलब कोई भी चीज़ भरे तो वो जो है विश्वम्भर कहलाएगा, है ना। कोई कष्ट से भरता है, असुर लोग हैं पूरे विश्व को कष्ट से भरते हैं। रावण है वो सबको रुलाता है ना। तो ऐसे असुर लोग होते हैं पूरे विश्व को कष्ट पहुंचाते हैं, है ना। तो विश्वम्भर तो उनको भी कहेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा नाम अगर विश्वम्भर है तो मैं विश्व को अगर प्रेम से भर दूँ तो फिर विश्वम्भर नाम सार्थक हो गया ना, कि भाई कुछ अर्थ निकल गया ना मेरे नाम का। तो मेरे नाम का जो है अर्थ इस प्रकार से निकलेगा, तो पूरे विश्व प्रेम से भर दूँ, है ना। फिर 8वीं प्यार है। एतचिंती लैला प्रभु मालाकार धर्म नवद्वीप आरंभीला फलो ध्यान कर्म। तो ये चिंती, ऐसा चिंतन करके, पहले कहा था प्रभु कहे, प्रभु ने कहा, तो कहा का मतलब वही सोचा। यहाँ पर भी एतचिंती, ऐसा सोच करके लैला प्रभु मालाकार धर्म। तो प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने धर्म ले लिया यानी कार्य ले लिया, सेवा ले ली। काय की? मालाकार की। मालाकार मतलब माली की सेवा ले ली चैतन्य महाप्रभु ने। मतलब प्रेम से भरना है तो एक प्रेम का एक वृक्ष जो है मुझे लगाना होगा और उसका माली बनना होगा, उसमें फल पैदा करना होगा। और फिर प्रेम के फल जो है वह पूरे विश्व में मतलब बांटूंगा, तो सबको खिलाऊंगा, और जो खाएगा तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो पूरे विश्व को जो है इस फलों से भर दूंगा, है ना। तो एक ही पेड़ में इतने फल होंगे कि पूरे विश्व को जो है क्या हो जाएगा? खिला दूँ, सबका पेड़ भर दूंगा एक ही पेड़ से। तो 2 पेड़ नहीं है, एक ही पेड़ है। तो ये चिंती, ऐसा सोच करके लैला प्रभु मालाकार धर्म। तो प्रभु ने जो है माली का जो है धर्म या माली की सेवा ले ली। नवद्वीप में आरंभीला फलो ध्यान कर्म। और नवद्वीप में जो है फल के और ध्यान का कर्म प्रारंभ कर दिया, है ना। तो पेड़ अगर जो है लगाना है तो कहाँ लगाना है? तो नवद्वीप में उन्होंने पेड़ लगाया। तो अभी चैतन्य महाप्रभु आए नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं कि जब मैं आऊँगा इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा तो मेरा नाम विश्वम्भर होगा। तो विश्वम्भर नाम मेरा अगर होगा तो मुझे ये कार्य करना तो पहले से ही सोच रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने जो है क्या शुरू कर दिया? फल उद्यान कर्म है, फल को पैदा करने का कर्म जो है शुरू कर दिया, है ना। अब प्यार संख्या 9 मेरे पीछे बोली है बोर्ड में।
हाँ, श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपीला सिंची इच्छा पानी। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपीला सिंची इच्छा पानी। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपीला सिंची इच्छा पानी। बोलिए बोलिए। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोलिए। श्री चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मालाकार माली पृथ्वी पर आने लाकर भक्ति कल्पतरु भक्ति रूपी कल्पतरु रोपीला बोया सिंची सींचा इच्छा पानी पानी। तो अब इसका अनुवाद मेरे पीछे बोली। इस प्रकार महाप्रभु भक्ति रूपी कल्प वृक्ष को इस पृथ्वी पर ले आए और स्वयं इसके माली बने। उन्होंने बीज बोया और उसे अपनी इच्छा रूपी जल से सींचा। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले ये प्यार समझेंगे। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, तो श्री चैतन्य माली हैं। तो पृथ्वी पर जो है लेकर के आए, ले आए क्या? भक्ति कल्प तरु। तो भक्ति कल्प तरु ले आए तो कहाँ से लाए? गोलोक धाम से। तो कोई कोई पेड़ जो है बीज बोया जाता है और कोई कोई पेड़ जो है पेड़ ही जो है रोपण किया जाता है। यहाँ रोपीला है ना, तो रोपीला मतलब बीज बोया नहीं है, बीज नहीं है, क्या है? रोपण किया है। क्या? भक्ति कल्प तरु का रोपण किया। कई बार पौधे हैं, जैसे हमारे घर में पीला कनेर, तो हमारी माता जी जो है उन दोनों पूजा करती थी तो पीला फूल चाहिए था, पूजा के लिए पीला फूल चाहिए। तो कनेर की जो है पीला कनेर को जो है हम लोग क्या करते थे कि कोई डाल है कोई शाखा है उसको लगाते थे और सूख जाते थे। तो फिर किसी ने बताया कि नहीं, ये पीला कनेर जो है किसी कलम से नहीं मतलब होता है, कोई इसका बीज नहीं होता है, इसका पेड़ ही रोपना होता है। तो जब उन्होंने पेड़ दिया, किसी ने पेड़ दिया और पेड़ रोपा तो फिर वो बड़ा हुआ। तो छोटा सा पेड़ जब लाए तो फिर वो बड़ा हुआ। तो भक्ति कल्प तरु जो है इसका भी जो है चैतन्य महाप्रभु बीज नहीं लाए बल्कि पेड़ लाए, है ना। तो प्रभुपाद तो लिख रहे हैं बीज, लेकिन अगर और गहराई से देखा जाए तो इसमें क्या है कि भक्ति कल्प तरु रोपीला, रोपण का मतलब वृक्ष का ही रोपण किया। तो माली जो है किसी वृक्ष को उगाने के लिए वृक्ष लेके आता है, तो छोटे साइज में वृक्ष लाता है, उसको रोपता है ना। तो भक्ति कल्प तरु रोपीला है।
और चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं नहीं आए हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं आए हैं, बल्कि भक्ति कल्पतरु लेके आए। या ऐसा कहें कि भक्ति कल्पतरु के रूप में चैतन्य महाप्रभु हैं, कि भक्ति कल्पतरु भी चैतन्य महाप्रभु ही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अभी सची माता के गर्भ में नहीं आए, बल्कि भक्ति कल्पतरु जो है उन्होंने भक्ति कल्पतरु स्वयं ही जो है क्या है वो आए भक्ति कल्पतरु के रूप में और अपना रोपण किया। कहाँ पर? नवद्वीप में, नवद्वीप में रोपण किया हैं और सिंची इच्छा पानी और अपनी इच्छा के जल से सिंचन करने लगे। और चैतन्य महापुरुष स्वयं जो है अभी अपने धाम में है, अपने परम धाम में है और अपने परम धाम से ही अपनी इच्छा के जल से इसको सिंचन कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो माताएं होती हैं तो अपने जो है बच्चों का पालन जो है देख करके ही करती हैं, देख से। जैसे कि कछुआ है ना, तो कछुआ जो है अंडे, कछुआ माता जो है अंडे देती है जल से बाहर और चिंतन करती है अपने अंडों का, तो अंडे जो है वो पुष्ट होते रहते हैं, उनका पोषण होता रहता है अंडों का। तो वो कछुआ ऐसे। और जो मछली है वो अंडे देती है, तो अंडे पानी के अंदर देती है, तो अंडों को देख करके ही अंडों का पोषण करती है ना। जो पक्षी होते हैं अपने अंडों का पोषण करते, अंडे देते हैं, तो पक्षी माता जो है अंडों को स्पर्श करती है और इस तरह से अंडे जो है उनका पोषण होता है। तो दर्शन के द्वारा, स्पर्श के द्वारा या चिंतन के द्वारा जो है, जो कई प्रकार के जो माताएं हैं अपने अंडों का पोषण करती हैं। तो भगवान चैतन्य भी जो है अपने परम धाम में है और ये जो भक्ति कल्प वृक्ष है ये रोपण किया है और अपने परम धाम से ही जो है इच्छा रूपी जल से इसका सिंचन कर रहे हैं। भगवान का प्रत्येक कार्य दिव्य है, तो आप अपनी इच्छा से किसी पेड़ का सिंचन नहीं कर सकते, आपको पेड़ में पानी डालना पड़ेगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रसादम टाइम, प्रसादम टाइम। आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये प्रसादम, मैं कह रहा हूँ प्रसादम टाइम, तो प्रसादम आपको मिल रहा है कानों के द्वारा। कान खोलो, इसको पियाना है, इसको पीना है। ये कृष्ण कथा का जो प्रसाद है ये पिया जाता है, खाया नहीं जाता। और कहाँ से पिया जाता है? कानों से। और कान जो है कैसे खोलेंगे? आंखें खोलेंगी तब। आंखें बंद हो रही हैं तो फिर कान भी बंद होते हैं, है ना। तो मैं कह रहा हूँ प्रसादम टाइम, तो गलत नहीं कह रहा हूँ कि प्रसादम टाइम है, कृष्ण कथा का प्रसाद। और इसमें कोई सीमा नहीं कि कितना आप पियो, ये नुकसान नहीं करेगा, अजीर्ण नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा। जितना पियो उतना ही कम है। प्रसाद पाओगे अजीर्ण हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो प्रसाद की सीमा होती है कि भाई इससे ज़्यादा प्रसाद नहीं पाना है, आधा पेट प्रसाद पाना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जितना पीते हो उतना ही आपका जो है कम है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? कि आप जो है किसी भी पेड़ को अगर आपने लगाया है, मतलब आरोपण किया है ना, तो अपनी इच्छा से उसका सिंचन नहीं कर सकते आप कि आपकी इच्छा, अपनी इच्छा से सिंचन करोगे, आपकी इच्छा नहीं, आपको तो पानी डालना पड़ेगा। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से ही सिंचन कर रहे हैं, इच्छा से सिंचन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने परम धाम में हैं। चैतन्य महाप्रभु अभी सची माता के गर्भ में भी नहीं आए, अपने परम धाम में हैं। तो अपनी इच्छा से ही जो है इस पेड़ का क्या कर रहे हैं? सिंचन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है मतलब यहाँ प्यार है, इसका अर्थ है। अब हम सुनेंगे तात्पर्य, प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक स्थलों पर भक्ति की तुलना लता से की गई है। अब देखिए प्रभुपाद जो है मतलब एक दूसरा भी एक इसका जो है ये तरीका बता रहे हैं समझने का। तो क्या है? अनेक स्थलों पर भक्ति की तुलना लता से की गई और यहाँ पर वृक्ष। तो ये जो वृक्ष है, ये जो
लगाया गया, ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले ये वृक्ष लगाया गया। और जब चैतन्य महाप्रभु अवतार हुआ तो फिर ये वृक्ष जो है बहुत बढ़ा, बहुत बड़ा और पूरी पृथ्वी में फैल गया। और इसके फल भी जो है मतलब बांटे गए और लोगों को फल मिला। तो फल मिला तो कृष्ण प्रेम का फल मिला। तो बिना किसी साधना के, बिना किसी परिश्रम के वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। चैतन्य महाप्रभु के अवतार काल में ऐसी घटनाएं हुई कि वे जो है क्या है, सीधे कृष्ण प्रेम प्रदान, नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते है। तो इतने महावदान हैं कि सीधे कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, है ना। अब हमारे इस समय जो हमारी स्थिति है वो क्या है, बीज, आपको बीज मिलता है, भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्ति लता बीज, है ना। तो बीज श्रद्धा के रूप में बीज मिलता है, उसको अपने हृदय की भूमि में रोपण करना है, बीज को बोना है ना। बीज को अपने हृदय की भूमि में रोपण करना है ना। और फिर श्रवण कीर्तन की जल से सिंचन करना है, श्रवण और कीर्तन। तो आप कीर्तन करते तो भी वो कानों में जाता है और सुनते तो भी कानों में जाता है, और हृदय में वो भक्ति लता का बीज का सिंचन होता है। अब वो दूसरी विधि है, इस समय की जो विधि दूसरी विधि है। इसमें हर व्यक्ति को अपने अपने जो है हृदय में, हृदय की भूमि में जो है अपना अपना बीज क्या है, रोपण करना है और अपना सिंचन करना है। अब वो बात अलग है। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो विश्व को पूरा भरना है, प्रेम से भरना है, तो सीधा प्रेम ही दे रहे हैं और सबको जो है प्रेम दे रहे हैं। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब तो आपको अपना बीज आपको मिला है, उसको नष्ट ना करो, उस बीज को सुरक्षित जो है अपने हृदय की भूमि में बो और फिर इसकी नियमित रूप से श्रवण कीर्तन जल से आप इसका सिंचन करो। तो अब लता होगी इसकी, पेड़ नहीं होगा। अभी लता है, हाँ। गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्ति लता बीज, भक्ति लता का बीज मिला है और आपको श्रवण कीर्तन जल से सिंचन करना है ना। तो फिर जो है अंकुरित होगा, लता के रूप में अंकुरित होगा, है ना। अंकुरित होगा तो फिर ऊपर बढ़ेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और श्रवण कीर्तन करते जाओगे तो श्रद्धा से आप साधु संग के धरातल पर आएंगे तो लता आपकी और बड़ी हो गई, भक्ति लता बड़ी हो गई। तो वो बीज जो है अब परिवर्तित हो गया किसमें, साधु संग, हाँ ठीक है ना। अब बीज जो है का परिवर्तन हो गया साधु संग के रूप में, फिर भजन क्रिया के रूप में, और लता ऊपर हुई भजन क्रिया। फिर अनर्थ निवृत्ति है, तो वो जो है बीज लता जो है बढ़ती जाती है, अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, है ना। तो वही जो है अब निष्ठा के धरातल पर आ गई भक्ति लता। फिर और ऊपर उठती है तो सिंचन करते जाइए, सिंचन आपको करते जाना है और लता ऊपर उठती जाएगी। तो निष्ठा से फिर रुचि तक के धरातल पर ऊपर उठेगी लता। रुचि से फिर आप सिंचन करते जाओ तो क्या होगी, आसक्ति, आसक्ति धरातल पर लता पहुंच जाएगी। फिर और सिंचन करते जाओ तो आसक्ति से भाव के धरातल पर पहुंची, और सिंचन करते जाओ तो फिर ये जो है कृष्ण प्रेम, है ना। तो भगवान के धाम में ये पहुंच करके और कृष्ण के चरणों में जो है क्या होगी, ये फैलेगी लता। जैसे कि लता का सिंचन करते जाते हैं तो ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, फिर छत में पहुंच जाती है तो फिर फैलने लगती है। जब तक जो है वो छत में नहीं पहुंची तो लता फैलती नहीं है, बल्कि ऊपर उठती जाती है, ऊपर उठती जाती है। और कृष्ण के चरण में जब पहुंच गई तो फैलने लगती है, अब फैलती है। लता का आप सिंचन करते हैं तो जब छत में पहुंच जाती है तो फैलने लगती है ना। और जब फैलने लगती है, कृष्ण के चरणों में फैलने लगती है ना। और आप सिंचन करते जाते हैं तो फिर उसमें फल पैदा होते हैं, और वो क्या है, कृष्ण प्रेम का फल। तो लता की जो है विधि अलग है और वृक्ष की विधि अलग है। और ये वृक्ष जो है ये चैतन्य महाप्रभु के समय में ये वृक्ष था,
है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, अनेक स्थलों पर भक्ति की तुलना लता से की गई है। मनुष्य को अपने हृदय के भीतर भक्ति लता का बीज बोना होता है, जबकि वृक्ष जो चैतन्य महाप्रभु ने आरोपण किया था वो कहाँ पर आरोपण किया था? नवद्वीप में, है ना। वो चैतन्य महाप्रभु का कार्य है, और जो भक्ति लता का जो काम है वो आपको करना है। आप माली हैं और अपनी लता का जो है सिंचन करना और रक्षा करना आपका काम है ना। और जो चैतन्य महाप्रभु जो माली हैं, तो वो जो है उस समय की बात है जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। यहाँ लिखे हैं आगे, प्रभुपाद लिखते हैं, अपने हृदय के भीतर भक्ति लता का बीज बोना होता है। ज्यों ज्यों नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन करता है तो बीज उगकर धीरे धीरे परिपक्व वृक्ष बनता है। तो वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष ऐसे समझना चाहिए कि लता ही है जो कि फिर क्या होती है, कृष्ण के चरणों में पहुँच जाएगी तो फैलेगी। जैसे पेड़ फैलता है ऐसी लता फिर उस समय फैलती है। अब उसको वृक्ष कहो या लता कहो, अब फैलना शुरू कर दिया, छत में फैलना शुरू कर दिया, तो फिर इसमें भगवत प्रेम रूपी भक्ति का फल लगता है, जिससे माली बिना व्यवधान के भोग सकता है। तो इसमें क्या है कि इस भक्ति लता के माली आप हैं और फल के भोगने वाले भी आप हैं। यहाँ पर आप किसी को दे नहीं सकते। इसमें वृक्ष में तो क्या है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं खाने वाले भी हैं, पेड़ का आनंद भी लेने वाले हैं और देने वाले, पेड़ का जो है वितरण भी करने, पेड़ नहीं फल का वितरण भी करने वाले, है ना। और सिंचन कैसे? अपनी इच्छा से सिंचन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें सिंचन करना कैसे? श्रवण कीर्तन के जल से श्रवण करना है। तो आपको भक्तों का संग चाहिए, श्रवण कीर्तन करने के लिए भक्तों का संग चाहिए कि नहीं। श्रवण करना है तो किसी को जो है आप बैठाओ अपने सामने जो सुनाएगा और आप श्रवण करेंगे। और कीर्तन करना है तो जो दूसरे भक्त लोग हैं वो बैठेंगे और हम कीर्तन करेंगे तो सुनाएंगे। तो श्रवण कीर्तन, है ना। जैसे इस समय मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आप श्रवण कर रहे हैं, है ना। लेकिन रोज़ करना है, श्रवण कीर्तन करना है ना। अगर आप रोज़ क्लास में बैठते हैं, कभी आप क्लास देते हैं तो आप कीर्तन कर रहे हैं, है ना। और जब आप क्लास सुनते हैं तो आप श्रवण कर रहे हैं। लेकिन श्रवण कीर्तन होना चाहिए रोज़ नियमित रूप से, क्योंकि लता का सिंचन करना है तो क्या है, नियमित रूप से सिंचन करना है। तो ऐसा नहीं है कि जब क्लास देना है तो मैं आ जाऊँ क्लास देने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ तो क्या होगा, लता का सिंचन नहीं होगा सही तरीके। लता का सिंचन करने के लिए क्या करना है, रोज़ क्लास में बैठना है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिससे माली बिना व्यवधान के भोग सकता है। तो कृष्ण के चरणों में लता जो है जब फैलेगी और फिर वो जो है फल उसको मिलेगा और उसका फल का जो है रस प्राप्त करेंगे, प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो ये विधि जो है अपने जो है हृदय में आपको जो है लता का बीज बोना है और अपनी रक्षा करना है और आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो प्रभुपाद ने एक बार दीक्षा के समय प्रवचन दिया था, तो उस प्रवचन में प्रभुपाद ने कहा कि बीज मैंने आपको दे दिया, भक्ति लता का बीज आपको मैंने दे दिया, अब इसको अगर आप नष्ट करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये बीज की रक्षा आपको करना है, बीज आपको अपने हृदय की भूमि में बोना है, इसका सही तरीके से सिंचन करना है, आपकी जिम्मेदारी, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो प्रभुपाद ने ऐसा भी कहा। और अगर जो है गुरु जिम्मेदारी ले लेगा इसकी, तो फिर उसके लिए बड़ा जो है क्या हो जाएगा, बाधा हो जाएगी, है ना। और कहाँ तक जिम्मेदारी लेंगे, कितने शिष्यों को दीक्षा देते हैं, तो कहाँ तक जिम्मेदारी लेंगे एक एक भक्ति की। तो प्रभुपाद ने ऐसा भी कहा, है ना। तो ये जो है भगवान चैतन्य है। अब आगे चल कर के और आएगा कि माधवेंद्रपुरी के रूप में बीज का पहला अंकुर हुआ, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु आए नहीं, अभी चैतन्य महाप्रभु अपने धाम में ही है,
अपनी इच्छा से ही इसका सिंचन कर रहे हैं। और माधवेंद्रपुरी जब प्रकट हुए तो उसको क्या माना गया कि भक्ति में अंकुर हुआ, मतलब भक्ति वृक्ष में। जो भक्ति वृक्ष में जैसे छोटा सा पेड़ जो है आप लगाते हैं, है ना, लेकिन और सिंचन कर रहे हैं, और पेड़ अगर ज्यों का त्यों बना है तो आपको चिंता हो जाएगी, क्योंकि पेड़ में अंकुर होना चाहिए ना, कुछ नया कुछ जो है निकले, तब तो आप मानेंगे कि भाई हाँ अब जो है पेड़ का जो है सही सिंचन हो रहा है कि नहीं। अगर पेड़ ज्यों का त्यों है तो फिर आपको चिंता हो जाएगी भाई अब ये सूख सकता है, इसमें वो नहीं हो रहा है कुछ अंकुर के रूप में कुछ तो होना चाहिए। पेड़ नया पत्ती निकलेगी, नया जो शाखा निकलेगी, कुछ कोपल निकलेगी तो पता चलेगा। तो माधवेंद्रपुरी जो है उस पहले उसकी क्या है, कोपल मतलब अंकुर, माधवेंद्रपुरी अंकुर है ना। तो आगे चल करके इस भक्ति वृक्ष का जो वर्णन है वो और ज़्यादा आएगा, है ना। तो भगवान चैतन्य का जो है जो अवतार है तो इसकी बहुत विशेषता है कि कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। कृष्ण प्रेम जो है मतलब ऐसे प्रदान करते हैं जैसे कि एक समुद्र में गिरने की एक लीला है। चैतन्य महाप्रभु समुद्र में गिर गए, स्वरूप दामोदर और भी उनके संगी थे साथ में, लेकिन सबकी दृष्टि वहाँ नहीं थी, और चैतन्य महाप्रभु इतनी तेज़ी से समुद्र में चले गए, कूद गए कि किसी को पता नहीं चला। और जब देखा कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, कहाँ गए। और समुद्र में जो है का रंग देख करके कि वो जो है श्याम रंग है समुद्र का, तो कृष्ण की याद में जो है वो समुद्र में कूद गए। और फिर कितने मील दूर जो है एक मछुआरे के जाल में फंस गए। चैतन्य महाप्रभु एक मछुआरे के जाल में फंस गए, और वो जो है मछुआरे ने जब जाल खींचा तो देखा वो तो मूर्छित अवस्था में है, चैतन्य महाप्रभु मूर्छित अवस्था में है। तो उसको लगा, और चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी इतना बड़ा हो गया, उसमें क्या है कि उनके हाथ भी बहुत बड़े बड़े हो गए, पैर भी बहुत बड़े बड़े, जोड़ खुल गए, चैतन्य महाप्रभु शरीर के जोड़ भी खुल गए, है ना। तो उसको तो समझ में नहीं आया कि ये क्या है ये, हाँ। तो उसको लगा कि ये कोई भूत है। उसने छुआ, चैतन्य महाप्रभु छुआ तो प्रेम उसको मिल गया। अब कृष्ण प्रेम मिल गया, ये वो समझ नहीं पा रहा है कि कृष्ण प्रेम, तो हरी हरी कह करके वो चल रहा है और सोच रहा है कि मुझे भूत लग गया। मतलब देखो, प्रेम भगवान मतलब किसी को ऐसा भी प्रेम देते हैं जो कि बिल्कुल नहीं जान रहा है कि उसको प्रेम मिल गया। वो कृष्ण को भी नहीं समझ रहा है, हरी हरी बोल रहा है, हरी हरी बोल रहा है, और शरीर में रोमांच हो रहा है, और नाच रहा है और हरी हरी बोल रहा है। और स्वरूप दामोदर जो है चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने के लिए अब ढूंढ रहे हैं, तो सोचे नहीं कि समुद्र में कूद गए थे। और वहाँ पर जब देखा तो जो मछुआरा है तो वो जो है नाच रहा है, हरी 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 बोल रहा है, हरी। तो स्वरूप दामोदर को जो है समझ में आ गया कि इसने चैतन्य महाप्रभु को स्पर्श कर लिया है। तो स्वरूप दामोदर बोले कि तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम हरी हरी कर रहे हो, नाच रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? बोला मुझे भूत लग गया है। तो भूत कहाँ है? भूत यहाँ है। भगवान का शरीर एकदम मतलब बहुत बड़ा, हाथ पर एकदम जोड़ ढीले पड़ गए, बहुत बड़ा शरीर। तो स्वरूप दामोदर समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु छू लिया है, छूने से इसको कृष्ण प्रेम मिल गया। लेकिन वो कहता है कि इस भूत को नहीं छूना तुम लोग, नहीं तो तुमको भी भूत लग जाएगा, ये बहुत शक्तिशाली भूत है। मैं नरसिंह मंत्र का भी जाप कर रहा हूँ तो भी ये जो है मेरा भूत नहीं उतर रहा, ये बहुत शक्तिशाली भूत है, इसको इसके पास नहीं जाना, छूना नहीं। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं अच्छा मैं तुम्हारा भूत उतारता हूँ। तो उसके मुंह में एक तमाचा मारा, मैंने तुम्हारा भूत उतार दिया, अब आओ हमारे साथ।
तो फिर चैतन्य महाप्रभु को फिर वो जगाते हैं। जब जागते हैं तो उनके जोड़ फिर से जुड़ जाते हैं, जो उनके खुले थे जोड़ जुड़ जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु, मतलब कहने का ये है कि कृष्ण प्रेम जो है मतलब से कम तो कुछ देते नहीं। चैतन्य महाप्रभु किसी को भी देते हैं तो कृष्ण प्रेम से कम तो देते ही नहीं कुछ भी, है ना। जो कि मतलब कुछ भी नहीं जानता, उसका जो है कोई जीरो योग्यता है, जीरो योग्यता। और कृष्ण प्रेम समझो 100% भक्ति हो तो कृष्ण प्रेम, तो किसी को 1% भक्ति है, किसी 2% भक्ति है, किसी 50% भक्ति है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम देते हैं तो कृष्ण प्रेम सबको देते हैं, विचार बिना विचार किए प्रेम देते हैं सबको। तो वो विश्व को भर दिया प्रेम से। वो मतलब चीज़ जो है उस समय की है जब चैतन्य महाप्रभु जो है लीला कर रहे थे। दक्षिण भारत की लीला में क्या हुआ? दक्षिण भारत की लीला में चैतन्य महाप्रभु जो है मतलब हर कीर्तन कर रहे हैं और कोई व्यक्ति उनको मिलता है तो उसका जो है वो गले से लगा लेते हैं। और जैसे गले से लगाते हैं तो वो भी प्रेम में पागल हो जाता है। अब वो जो है वो कीर्तन करते हुए अपने गांव में जाता है, तो अपने गांव में भी जो है किसी को भी आलिंगन करता है तो उसको प्रेम मिल जाता है। ऐसे पूरे गांव को जो है कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से जो है पूरे दक्षिण भारत में जो है प्रेम फैला दिया। हरि बोल। अब एक गांव में जो है जितने लोग हैं सबको कृष्ण प्रेम उन्होंने दे दिया। अब वो जो भी व्यक्ति अपने गांव से आए तो अपने गांव में जाता है तो उसमें पूरे गांव को जो है कृष्ण प्रेम दे देता है। तो ये उन्होंने कहा विश्वम्भर, कि उन्होंने सोचा अपने मन में कि मैं जब अवतार लूँगा तो मेरा नाम विश्वम्भर तो होना ही है। कि जन्म कुंडली के अनुसार वो विश्वम्भर नाम उनको दिया गया, है ना। तो नाम तो होगा ही, अगर नाम होगा तो फिर मुझे अपने नाम को सार्थक करना होगा कि कुछ अर्थ निकले नाम का। तो नाम का अर्थ कैसे निकलेगा कि विश्वम्भर यानी उसको कहें प्रेम विश्वम्भर, यानी प्रेम से विश्व को भर दिया, प्रेम विश्वम्भर। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु का जो कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। दूसरे अवतारों में किसी को जो है भगवान श्रद्धा के धरातल पर लाते हैं, श्रद्धा के धरातल पर लाते हैं। कोई जो है साधु संघ के धरातल पर आता है, कोई भजन क्रिया के धरातल पर आता है ना। और बहुत से असुर लोग हैं तो वो तो बिल्कुल नेगेटिव हैं, जीरो से भी नीचे नेगेटिव धरातल पर है। तो उनको मार करके उनको जो है उनका उद्धार करते हैं। तो कृष्ण प्रेम फिर भी उनको नहीं मिलता, मुक्ति मिल जाती। और वो मुक्ति में जो है अब अगर वो चाहेंगे भगवान के चरणों की सेवा तो भगवान के धाम में जाएंगे, नहीं तो वापस माया जगत में आएंगे। तो मुक्ति तक देते भगवान। तो इस अवतार में भगवान जो है क्या है, नमो महावदान्याय, महावदान्य है, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। तो ये जो है फिर शाखाएं, किस प्रकार की शाखाएं इसकी बनी है ना, इसका जो है वर्णन आगे मतलब काफ़ी वर्णन आता है भक्ति का, है ना। तो हमने कुछ चर्चा की इस संबंध में। अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा, कोई मंथन, कोई प्रश्न या मैं प्रश्न करूं। आपका प्रश्न। तो उसमें व्यक्ति जो जिनको प्रेम दे रहे हैं व्यक्तिगत उनकी कोई योग्यता डिपेंड नहीं करती है। आप योग्यता निर्भर करते हैं। महावदान्य तब पहले विश्वम्भर करते, अभी हम लोग योग्यता ऐड कर रहे हैं, उस समय योग्यता डिपेंड नहीं करती, जो कि महापुरुष मंत्र से प्रेम देते हैं। अभी योग्यता देकर ग्रेजुअली जैसे अवस्था अकॉर्डिंग। तो इसको ऐसे ही समझना है
कि महाप्रभु ने जो है ये जो कार्य है वो बहुत जो है मतलब तेज़ी से किया इस कार्य को, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की, भारत में उन्होंने इसको फैलाया, भारत में उन्होंने फैलाया, कृष्ण प्रेम फैलाया, है ना। लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम, कि मेरे नाम का प्रचार होगा सर्वत्र, है ना। तो ये नाम का प्रचार जो है फिर चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी को जो है प्रभुपाद ने पूरा किया कि नाम का प्रचार किया, है ना। और नाम के फिर जो है हमें अपराध भी बताए कि हम अपराधों से बचें, ठीक है ना। तो हमें जो है अब जो विधि बताई गई है ये साधन भक्ति का जो है ये हमें तरीका बताया गया साधन भक्ति का, है ना। तो नाम साधन है, नाम साधन है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम कलो नास्ते 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 गति अन्यथा, केवल हरि नाम केवल हरि नाम केवल हरि नाम गति है, अन्यथा कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये भविष्यवाणी की और जो आचार्य लोग हैं उनके चरण चरणों पर चले। अब चैतन्य महाप्रभु के बाद फिर देखो ना कितना अंधकार भी हुआ, चैतन्य महाप्रभु के बाद 13 अब संप्रदाय बन गए और भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर उनका पर्दाफाश किया कि ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं हैं, आउल बाउल करता भाजा दरवेश हैं और सहजिया, कितने 13 अब संप्रदाय, है ना, सब हुए। तो अभी हमें जो है क्या है कि बहुत सावधान रहना है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं तो उनके आधार पर हम चलें और दूसरे बाहर के जो सिद्धांत हैं तो उनको हम ना पकड़ें, है ना। तो कई लोग जो है शॉर्टकट करते हैं, जैसे सहजिया है उनका शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट है, ना तो किसी नियम का पालन करना, किसी भी नियम का पालन नहीं करना, और गोपी भाव की नकल करके वो सोचते हैं हम गोपी भाव प्राप्त कर लेंगे, शॉर्टकट। तो चैतन्य महाप्रभु के पास शॉर्टकट था, वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर दें तो आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, या हमारा शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो सहजिया लोग होते हैं तो वो शॉर्टकट, हाँ, वो अपना जो है 4 नियम का पालन करते ही नहीं, वो कहते हैं भक्ति में नियमों की कोई ज़रूरत ही नहीं। जबकि भक्ति में क्या है कि 4 नियमों की ज़रूरत है। परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए कलयुग को, हाँ, कि तुम 4 स्थानों में रहो, तो मांसाहार जुआ व्यभिचार नशा, है, मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा, इनमें कलयुग को स्थान दिया परीक्षित महाराज ने। और हमें जो है इन 4 स्थानों से बचना है तो 4 नियमों का पालन करना ज़रूरी है ना। तो ये सहजिया लोग हैं और जैसे सब दरवेश और करता भाजा ये सब जितने हैं तो ये नियमों का पालन नहीं करते हैं, और इस तरह से वैष्णवों के नाम को कलंकित करते हैं, अपने को वैष्णव भी कहते हैं। अभी अपना खुला जो है उनका व्यभिचार और नशा तो खुला है, व्यभिचार नशा तो बिल्कुल खुल करके करते हैं। तो वो जो है समाज में वो जो है वैष्णव के नाम को ही बदनाम करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इन सब 13 संप्रदायों को जो है अलग किया कि चैतन्य महाप्रभु के जो है ये संबंध में बिल्कुल नहीं है ना। हमें भजन करना है, हम जो है नियमों का पालन कर रहे हैं और जो है गंभीरता से और बड़ा सचेत हो करके, है ना, हम जो है सावधानी पूर्वक हमें जो है कार्य करना है। नाम के 10 अपराध बोलना है, अपराधों से बचना है। जबकि पहला अपराध क्या है, वैष्णव निंदा। तो वैष्णव निंदा भी जो है 6 प्रकार से होती है। हम तो कहते हैं वैष्णव निंदा, तो वैष्णव निंदा नहीं करना। वैष्णव निंदा हम सुने तो सोचते हैं कि भाई सुनने में क्या है, हम तो सुन लेते हैं लेकिन करते तो नहीं, लेकिन वो सब, है ना, वैष्णव के 6 अपराध हैं। कोई पीटे वैष्णव को, हंती निंदा करे तो है ही निंदा करना, द्वेष करना भी है तीसरा अपराध, और सम्मान न करना है चौथा अपराध, और क्रोध करना 5वां अपराध, जायते नो हर्षम और हर्ष प्रकट न करना 6ठा अपराध।
तो 6 अपराधों से बचना है, तो वो नाम का पहला अपराध इसी में है कि आप वैष्णवों के 6 अपराधों से बचिए। तो अभी जो है वो शॉर्टकट नहीं चलेगा जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। अब हमको जो है अपनी जो साधन भक्ति में जो है चलना है, और श्रद्धा से भी नीचे ना गिरो। मैं श्रद्धा से ही नीचे गिर जाए, इस्कॉन छोड़ करके ही चले जाते, श्रद्धा ही खत्म हो गई। आप साधु संघ के धरातल पर हैं, तो इसी में ही मतलब इतनी जो है आप जो है सावधानी बरतिए कि साधु संघ में ही हमेशा बने रहो। आप आते हैं यहाँ पर तो ये बहुत बड़ी ये जो है रक्षा हो रही है कि आप यहाँ आते हैं डेली, फिर आना ही बंद हो जाए तो और भी जो है ये है पतन हो गया। तो साधु संघ से ही नीचे गिर गए। भजन क्रिया है, कुछ भक्त भजन क्रिया के धरातल पर हैं, तो भजन क्रिया से में ही आप लगे रहें, बने रहें कि गिरे नहीं नीचे। तो यही बहुत बड़ी बात है, हम नीचे ना गिरें। अभी कृष्ण प्रेम एकदम से मत सोचिए कि कृष्ण प्रेम एकदम से हमें प्राप्त हो जाए। आप पहली सीढ़ी में हैं तो श्रद्धा की सीढ़ी में उसी से ना गिरो, तो बहुत बड़ी रक्षा है कि आप श्रद्धा की सीढ़ी में बने हैं। साधु संघ की सीढ़ी में आप हैं तो उसी में बने रहो, आप नीचे ना गिरो, तो बहुत बड़ी बात है कि आप नीचे नहीं गिर रहे। कृष्ण प्रेम के चक्कर में कहीं हैं जो नौका आपको मिली है, ये इस्कॉन एक बहुत बड़ी नौका है, इसमें आप बैठे हैं, है ना। और जो दूसरे भक्त हैं वो बैठे हैं, तो उनके सिर पर पैर रख करके हम सोचते हैं हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लें, और नौका से कहाँ जाएंगे? पानी में, समुद्र में गिरेंगे। नौका में बैठे रहो, चाहे जितनी असुविधा हो, इन नौका में बैठे रहो। अब नौका में जो है बैठने में सुविधा भी होती है। तो हाँ, आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो कहाँ जाओगे? सीधे समुद्र में गिरोगे। आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जहाँ पर हैं आप, हाँ, जिसके नीचे हैं उसी के नीचे बने रहो, उसके ऊपर पैर रखोगे और कहाँ जाओगे? नौका में बैठे हो, नीचे हो तो नीचे रहो, नौका तो जा रही है और सब लोग पार करेंगे, जो बैठे हैं पार करेंगे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, सब किनारे की तरफ जा ही रहे हैं, तो समुद्र पार करेंगे। नौका में अगर करे गड़बड़ी कि मैं इसके सिर में चढ़ूँ, इसके पैर खींचूँ, है ना, तो क्या हुई? दुर्घटना हुई। और पानी में गिरे तो फिर गए, है ना। उसको कहते हैं ब्लूप। प्रभुपाद ने नया शब्द, अंग्रेजी में नया शब्द जो है दिया है, ब्लूप। जैसे पानी में कोई चीज़ गिरती है तो आवाज़ आती है ब्लूप, है ना। तो प्रभुपाद का वो ब्लूप हो गया, वो भक्त क्या हो गया? ब्लूप, ही हैज़ ब्लूप्ड। तो नौका से जो है आप क्या हुए कि आप ब्लूप हो जाएंगे। तो ब्लूप मत हो जाइए। आप नीचे हैं, से नीचे भी आप हैं तो बहुत सुरक्षित हैं। हैं गोपी भर तो पद कमलियोर दास है दासानो दासा। हैं आप दास के दास के दास, तो भगवान के चरणों के दास के दास के दास 1000 बार नीचे हैं तो भी आप बहुत सुरक्षित हैं। और ऊपर चढ़ने की कोशिश करी हैं और क्या हो गए? ब्लूप। तो वो बहुत खतरा है। आप जिससे जुड़े हैं तो उसको हमेशा आप सोचिए, फिर ऐसे मत करो, ऐसे उसके सामने ऐसे, है ना, हमेशा झुके रहो, हैं, सिर झुकाए रहो। तो प्रभुपाद ने कहा कि बाहर जाते हो तो शेर की तरह प्रचार करो, और मंदिर में रहते हो तो मेमने की तरह रहो। मेमना हमेशा डरा डरा रहता है ना। तो मंदिर में भक्तों के समाज में कैसे रहो? डरे डरे रहो। मंदिर के बाहर जाते हो तो शेर की तरह प्रचार करो। फिर उल्टा नहीं करो कि बाहर जाते हो तो मेमने की तरह डरे डरे रहते हो, और यहाँ पर शेर की तरह भक्तों के सामने शेर की तरह हैं आप व्यवहार करते हैं, तो क्या होगा? ब्लूप, है ना। तो भक्ति लता का बीज जो है हर भक्त को जो है मिला है। आपकी अपनी जो है जिम्मेदारी है,
उस भक्ति लता का बीज सिंचन करो। और रूप गोस्वामी ने इतना अच्छा जो है ये जो स्टेप्स बताए हैं, 9 स्टेप, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तो इसको आप देख भी सकते हैं कि आप कौन से स्टेप में हैं। और आपको नीचे नहीं जाना है, अगर ऊपर उठ गए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं उठे ऊपर तो भी नीचे मत जाइए, नीचे मत गिरिए, ठीक है ना जी। अभी हमारे पास थोड़ा समय और है, और किसी का कोई प्रश्न है, चर्चा है जी? नहीं नहीं, एक सेकेंड, क्या कहा मैंने? हाँ, तो कृष्ण प्रेम, सीधे कृष्ण प्रेम देते हैं। हाँ अब आवाज़ साफ नहीं आ रही है। ये तो इन्होंने जो बोला, कोई बता सकता तो बताए। कोई धक्का दे तो हाँ। डरी हुई बकरी की समान जो जल में नहीं जाना चाहती बकरी, तो धक्का देने पर थोड़ी देर के लिए चली जाती है, फिर वापस खींच के आ जाती है, जबकि वो भगवान का वो प्रेम रूपी जल निरंतर बह रहा है। तो अब सुनो, ठीक है। आपने जो तुलना की है कि कोई जैसे बकरी है, वो देखो, यहाँ कृष्ण प्रेम एक ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कि भाई कोई बकरी है वो पानी पी रही है, पानी में वो अगर गिरेगी तो वो जो है उसकी सुरक्षा नहीं होगी, तो है उसके लिए खतरा है, तो पानी में वो गिरेगी तो जीवित नहीं रहेगी। तो कृष्ण प्रेम जो है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो है जैसे बकरी है वो डर के कृष्ण प्रेम। आप कह सकते हैं, एक दृष्टि से कह सकते हैं कि कृष्ण प्रेम अभी हम सोच भी नहीं सकते, तो आप जो है कृष्ण प्रेम की इच्छा भी नहीं कर सकते कि कृष्ण प्रेम मुझे प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त हो, यह आप इच्छा भी नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण प्रेम का जो आनंद है आप उसकी कल्पना कर नहीं सकते। तो आप कृष्ण प्रेम जो है पाने की इच्छा नहीं करते, तो आप इच्छा मत करिए कृष्ण प्रेम को पाने की, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में पागल हैं बिल्कुल ना, तो हम तो नहीं चाहते कि भाई इस तरह से हम बेहोश हो जाएं और जो है हमारे सब काम बंद हो जाएं। अभी हम कृष्ण प्रेम नहीं पाना चाहते, और हम उस कृष्ण प्रेम का जो रस है हमें मिला भी नहीं, इसलिए अब उसकी चिंता मत करो कि कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त करना है। अभी आप कहाँ पर हैं? आप साधु संघ के धरातल पर हैं, तो साधु संघ में आपको कितनी राहत मिल रही है, आपको कितनी राहत मिल रही है, आपको कितनी सुरक्षा मिल रही है। और बाकी जो है भौतिक जगत का जो कष्ट है और उनके अज्ञान है, उनकी दिशा है ना, जो कि 3 प्रकार के तापों में बंध रहे हैं, 84 लाख योनियों में जाएंगे। तो आप इतनी इच्छा करो कि मुझे जो है जन्म जन्म क्या मिले, साधु संग मिले। जैसे प्रचेता लोग हैं, तो प्रचेताओं ने भगवान से भी वर मांगा, यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम एह कर्म भी। जब तक हम आपकी माया के प्रभाव में कर्मों के अनुसार जो है भ्रमण करेंगे, भ्रमण का मतलब एक योनि से दूसरी योनि में जाएंगे, जब तक हम आपकी माया के प्रभाव में कर्मों के द्वारा हम भ्रमण करेंगे, एक योनि से दूसरी योनि में जाएंगे, तावत्ते यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमा में कर्म तावत भवत प्रसंगा नाम संघास्यान्नो भवे भवे। तब तक हमें जन्म जन्म आपके में चरणों में आसक्त भक्तों का संग मिलता रहे। अभी हम माया बद्ध हैं, तो हम प्रेम की अवस्था नहीं जान सकते। अब जैसे उसको प्रेम मिल गया, मछुआरे को प्रेम मिल गया, तो क्या सोचा मुझे तो भूत लग गया
वो प्रेम में प्रेम मिल गया, वो कहता मुझे भूत लग गया है। अब वो ये भूत उतरता नहीं, बहुत शक्तिशाली भूत है, नरसिंह मंत्र भी जाप कर रहा हूँ तो भी भूत नहीं उतर रहा। तो ऐसी स्थिति तो हम थोड़ी चाहते हैं अभी कृष्ण प्रेम, ठीक है। तो कृष्ण प्रेम आप नहीं चाहते हैं तो कोई मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप कृष्ण प्रेम की इच्छा करें। लेकिन आप अभी कहाँ पर हैं, वहाँ पर आपको राहत मिल रही बहुत। क्या है? साधु संग के धरातल पर आपको बड़ी राहत मिल रही। तो भक्तों का संग मिलते रहे, और भक्तों के संग में जाओगे तो क्या होगी? विषय चर्चा होगी, स्त्री की चर्चा होगी, धन की चर्चा होगी, ये सब चर्चा होगी। तो कितना अंतर है? असत्संग त्याग ये वैष्णव आचार। अभी आप इस धरातल पर रहो कि असत्संग जो है कैसे हम त्याग करें, असत्संग कैसे त्याग करें। असत्संग भी आप त्याग नहीं सकते, आपको उसमें भी भगवान की कृपा की आवश्यकता है कि आपको जो है असत्संग से निकाला जाए, है ना। हाँ जी, आपका प्रश्न। इनको माइक दे। माला जप कर रहे हैं और कंठी पहना है और हाँ, इनका प्रश्न है कि माला जाप कर रहे हैं, कंठी भी पहने हैं, 4 नियम कोई अगर टूट रहा है तो क्या करना चाहिए। तो ये जो है हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। तो ये 4 नियम में क्या है कि अगर कोई भी नियम टूट गया तो कलियुग को छिद्र मिल जाता है कि वो आपके शरीर में प्रवेश करेगा, और कलियुग है कलह पैदा करेगा, ठीक है ना। तो कलियुग को छिद्र मत दीजिए, तो 4 नियमों का जो है कठोरता से आप पालन करिए, हैं, ये है, ठीक है। लेकिन तो भी अगर कुछ टूट रहा है, और कई लोग तो पहले से ही तोड़ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कि हम तो कहते हैं जप तो करो, जप नहीं छोड़ना। शुरू में तो हम सबको जप ही बोलते हैं, हम किसी को नहीं बोलते कि भाई 4 नियमों का पालन करो। अगर प्रभुपाद बोलते कि मांसाहार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, तो वो क्या बोलते? आप अमेरिका छोड़ो। कोई छोड़ने ही तैयार नहीं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? जोड़ो, तो हरि नाम जोड़ो। तो हरि नाम कीर्तन करा है। तो किसी प्रकार से भी हरि नाम नहीं छोड़ना, ठीक है ना। क्यों? उसमें 4 नियम तोड़ रहे हैं तो हरि नाम में फिर जो है आपका मन नहीं लगता है। कलयुग प्रवेश कर रहा है आपके अंदर, तो हरि नाम से मन उचट रहा है ना। लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं, किसी प्रकार से छोड़ना नहीं, अपनी पूरी शक्ति भर जो है आपको छोड़ना नहीं, ठीक है जी। जी, लेकिन जैसे क्लास में आप जप कर रहे हैं माला, तो वो भी जो है उचित नहीं है, क्योंकि वक्ता को जो है इससे क्या है, बल नहीं मिलता बोलने का। भाई ये तो अपना माला जप कर रहे हैं, इनको सुनने की क्या आवश्यकता है। आप क्लास में आप जप कर रहे हैं तो वक्ता को जो है बल नहीं मिलता। वक्ता जो है जो को बल मिलता है जब आप सुनने में आपकी पूरी एकाग्रता हो, ठीक है ना। तो वो भी एक जो है तरीका है कि आप जो है माला जाप ना करें उस क्लास के समय। जी, ठीक है, धन्यवाद। क्या प्रश्न है क्या? ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभु की जय।